I said a simple thing. We will change the Middle East, and indeed we are changing it. Syria is not the same Syria. Lebanon is not the same Lebanon. Gaza is not the same Gaza. And the head of the Axis, Iran, is not the same Iran. I discussed all of this again last night with my friend, U.S. President-elect Donald Trump. It was a very friendly, very warm, and very important conversation. We spoke about the need to complete Israel's victory, and we also spoke at length about the efforts we are making to free our hostages. दोस्तों, सीरिया के कैपिटल दमिश्क से कुछ ही दूरी पे इजरायली मिलिट्री मौजूद है और इजरायल की जानिब से बेशर्मी के साथ ये दावा किया गया है कि हमने कोई एग्रेशन नहीं किया। ये जो सीरिया का हमने इलाका हथियाया है, वैसे तो गोलान हाइट जिस पे काफ़ी अरसे से लेकर इजरायल का कब्ज़ा है, वैसे तो वो भी सीरिया का इलाका है, लेकिन उसके आगे बढ़कर इन्होंने दमिश्क से कुछ 16 किलोमीटर दूर तक का इलाका कब्ज़ा कर लिया हुआ है। अब इस पे उन्होंने कहा है कि ये हमने कब्ज़ा नहीं किया, ये असल में हमने एक बड़ा सा बफर बनाया है और इस बफर के बनाने का मकसद असल में यह है कि सीरिया में होने वाली तब्दीलियों का असर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ना पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि गोलान हाइट्स, ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स के ऊपर इनकी जो सेटलमेंट्स बनी हुई हैं, जो यहूदी आबादकारियां वहां पर हुई पड़ी हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि इसको डबल कर देंगे। यानी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है इसके अंदर मजीद इजराइल के बाकी इलाकों से लोग लाकर यहाँ पर मजीद यहूदी बस्तियां बनाएंगे ताकि यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा ना हो। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल अप्रूव्स प्लान to expand settlements on occupied Golan Heights. The Israeli government on Sunday approved a plan to expand settlements on the occupied Golan Heights, saying it was acting in light of the war and the new front facing Syria, as the country uses the power vacuum next door to consolidate security on its border and advance its aims of growing settlements. अच्छा, meanwhile टर्की की जानिब से कंडेम किया गया है। एक तो ये लफ्ज़ जो कंडेम है ना, मिडिल ईस्ट के मामलात के हवाले से अब इसकी कोई वक़्त नज़र नहीं आती। मतलब कोई कहता है ना अगर कंडेम करते हैं तो अफसोस होता है एक तरफ से सुन के। चलें, अच्छी बात है कंडेम करना, लेकिन मसला यह है कि कंडेमिनेशन से होता क्या है भाई, इससे क्या होगा? 44,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दुनिया कहती रही हम कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं। इस कंडेम करने से वो कत्लो गारतगरी तो नहीं रुकी ना। इसी तरह से टर्की ने भी कई मरतबा कंडेम किया हुआ है। एक मरतबा फिर से उन्होंने कंडेम करते हुए कहा है कि हम ये जो सीरिया की इलाके के अंदर ये घुस किया है और कब्ज़ा किया है, इसको कंडेम करते हैं। अच्छा, मीनवाइल एक राब्ता हुआ है, एक बड़ा राब्ता हुआ है और ये राब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान। गालिबन फ़ोन पे इन्होंने बात की है और नेतन्याहू ने बड़ी बड़ी बातें की हैं उसके अंदर। नेतन्याहू ने उसको बताया कि किस तरीके से हमने सीरिया के अंदर ऑपरेशंस किए हैं और उसको भी वही पट्टी बढ़ाने की कोशिश की कि ये जो मैं सीरिया के अंदर घुसा हूँ ये मैंने एग्रेशन नहीं किया, ट्रंप बाबू, ये मैंने ना अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए ये सारा कुछ किया है। तो ये कहकर उन्होंने इस इन्वेजन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ कन्वर्सेशन के दौरान बाज़ मीडिया आउटलेट्स ने एक जुमला रिपोर्ट किया है जो कि नेतन्याहू के मुंह से निकला है, वो बड़ा डेंजरस जुमला है। उसने कहा है कि हम नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे, एक नया मिडिल ईस्ट बनेगा। अब नए मिडिल ईस्ट से क्या मुराद है? पुराना मिडिल ईस्ट खत्म होगा क्या? नक्शे रीड्रॉ करने के चक्कर में है ये? अगर ऐसा है तो फिर ये तो ट्रंप की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होगा, क्योंकि देखें ना ये सारी चीज़ें रीड्रॉ करने के लिए जंगें होंगी और जंगों के तो डोनाल्ड ट्रंप खिलाफ है। मतलब ओपनली वो कहता रहा है कि मैं जंगों को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर वो जंगों को सपोर्ट नहीं करता तो ये नया मिडिल ईस्ट जो नेतन्याहू बनाने के चक्कर में है वो कैसे बनेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि नेतन्याहू की इस बोंगी पे वो किस तरह से ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप जब आएँ तो आप हमारे हॉस्टेजेस वापस करवाने के हवाले से कोई इकदाम करें। हमारे हॉस्टेजेस वापस नहीं हो रहे, पता नहीं वो किस कोने में छुपे हुए हैं, गजा के हैं। गजा में इजरायली हॉस्टेजेस जो हैं वो गजा के अंदर ही मौजूद हैं, कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन इनसे मिल नहीं रहे। इनसे मिल नहीं रहे, पूरा गजा इन्होंने छान मारा है लेकिन इनसे हॉस्टेजेस नहीं मिल रहे। तो नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि आप हमारे हॉस्टेजेस छुड़ाने के लिए कुछ कार्रवाई करिएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट उससे पहले बहुत कुछ होना है। अभी 20 जनवरी से पहले बहुत कुछ होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन देकर रखी हुई है, इजराइल को भी दी हुई है, हमास को भी दी हुई है कि इससे पहले पहले अपने मामला सुलझा दो और यहाँ पर सीज फायर कर दो।
अदरवाइज उसने हमास को तो धमकी दी हुई है कंसिक्वेंसेस फेस करने के, लेकिन अभी तक इजराइल को इस तरह की कोई धमकी नहीं दी। देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है ना। सीज फायर की अगर डील होगी तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होगी ना, ऐसे वन साइडेड डील तो नहीं हो सकती जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। नेवरदलेस उसका जो स्पेशल असिस्टेंट है, स्पेशल एनवाय जो है, वो इन दिनों मिडिल ईस्ट के चक्कर लगा रहा है और वो इन दिनों कतर से भी मिल रहा है, इजिप्ट से भी मिल रहा है और दीगर ऑफिशियल्स से भी मिल रहा है, और उसकी कोशिश है कि वो सीज फायर की डील करवा ले डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में पहुंचने से पहले। देखते हैं कि इनकी ये जो गजा के सीज फायर की कोशिशें इनकी जानिब से की जा रही हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं, और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीरिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज होती हैं।